हे परमपिता ब्रह्मा, असुरराज हिरण्यकश्यप मंदराचल पर्वत की घाटी में अत्यंत कठोर तपस्या कर रहा है। डांसों तथा कीटों ने उसका सारा मांस खा डाला है। केवल हड्डियों में अटके प्राणों के सहारे वो घोर तपस्या कर रहा है। देवताओं के 100 वर्ष उसने बिना अन्न जल ग्रहण किए व्यतीत किए हैं। ऐसे कठोर तप की अग्नि को सहना देवताओं की शक्ति में नहीं है प्रभु। उसके तप की अग्नि और धूम्र ने तीनों लोगों को त्रस्त कर दिया है। कुछ निराकरण कीजिए प्रभु। निराकरण तो वरदान देने से ही होगा देवगणों। वरदान से वह आप सबका विनाश का भी वरदान मांग सकता है। किंतु हे पितामह, यदि वो इसी तरह से तपस्या करता रहा तो दैवी विधान से वो स्वयं ब्रह्म पद को भी प्राप्त हो सकता है। तब तो बड़ा ही अनर्थ हो जाएगा प्रभु। इसलिए शीघ्र कोई ऐसा उपाय कीजिए प्रभु, जिससे कि उसकी यह तपस्या यहीं पर समाप्त हो जाए। एवमस्तु। हे दैत्य शिरोमणि, मृत्युलोक के प्राणियों के लिए हम अमर लोक के प्राणियों का दर्शन कभी निष्फल नहीं हो सकता। इसलिए जो इच्छा हो बेखटके मांग लो, हम अवश्य प्रदान करेंगे। हे परमपिता, आप ही अपने त्रिगुणमय रूप में इस सृष्टि की रचना, रक्षा और संहार करते हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूं। यदि आप मुझ पर सचमुच प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा वर दीजिए कि आपके बनाए हुए किसी भी प्राणी से मेरी मृत्यु ना हो। न मनुष्य से, न पशु से, न दैत्य से, न देवताओं से। न भीतर मरूं, न बाहर मरूं, न दिन में, न रात में। न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से। न पृथ्वी पर, न आकाश में। युद्ध में कोई भी मेरा सामना न कर सके। आपके बनाए हुए समस्त प्राणियों का मैं एक छत्र सम्राट हूं। इंद्र आदि लोकपालों में जैसी महिमा आपकी है, वैसी ही प्रतिष्ठा मेरी भी हो जाए। मुझे ऐसा ही वर दीजिए भगवान, मुझे ऐसा ही वर चाहिए। बेटा, तुम जो वर मुझसे मांग रहे हो वो जीवों के लिए बहुत ही दुर्लभ है। परंतु मेरे गुरु शुक्राचार्य ने कहा था कि ऐसी कठिन तपस्या के बाद कोई भी वर दुर्लभ नहीं होता। क्या वो झूठा आश्वासन था? क्या मुझे और तपस्या करनी होगी? और तपस्या की आवश्यकता नहीं है। गुरु शुक्राचार्य ने सत्य ही कहा था। ऐसी कठिन तपस्या न तो पहले किसी ने की थी, न आगे ही कोई करेगा। हे दैत्यराज, जो वर तुम मुझसे मांग रहे हो वो दुर्लभ होने पर भी मैं पूर्ण रूप में आपको प्रदान करता हूं। राजन, हिरण्यकश्यप को ऐसे दुर्लभ वरदान से जो शक्ति प्राप्त हुई
उसका उपयोग यदि वो सात्विक और धार्मिक कार्यों के लिए करता तो सारे ब्रह्मांड में भगवान को छोड़कर उनसे महान और कोई ना होता। अच्छा प्राणी विजय और सफलता पाकर झुक जाता है, परंतु नीच प्राणी सफलता के मद में पागल हो जाता है। यही हाल हिरण्यकश्यप का हुआ। अपनी शक्तियों के दुरुपयोग से उसने संसार में चारों ओर हाहाकार मचा दिया। सर्वप्रथम उसने इंद्र के स्वर्ग लोक पर धावा बोल दिया। इंद्र भाग गया। देवता परास्त हो गए। अब स्वर्ग पर भी हमारा राज्य है। ले चलो ने, सबको बंदी बना लो। हिरण्यकश्यप तेरा भगवान है कि नहीं? बोल बोल। मैं यहाँ का भगवान हूँ। हर कोई मेरी पूजा करे। जो मेरी पूजा नहीं करेगा वो संसार में जीवित नहीं रह सकता। तुम सब भी मेरी जय जयकार करो। बोलो भगवान हिरण्यकश्यप की, भगवान हिरण्यकश्यप की, भगवान हिरण्यकश्यप की, भगवान हिरण्यकश्यप की। देवताओं सहित तीनों लोकों के प्राणी इस महादैत्य के आगे नतमस्तक हो गए। उस समय सारी सृष्टि में केवल एक नन्हा सा बालक ही ऐसा था जो भगवान के नाम का निरंतर कीर्तन करता रहता था। वो उसी हिरण्यकश्यप का अपना पुत्र था, प्रहलाद, जो 5 वर्ष की अवस्था में ही ब्रह्मलीन होकर केवल भगवान हरि का ही नाम जपता रहता था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उसे बहुत समझाया, डराया, धमकाया गया, परंतु वो बालक प्रभु की भक्ति से विमुख न हुआ। जब हिरण्यकश्यप को इसका पता चला तो उसके क्रोध का पारावार न रहा। मैं यहाँ का भगवान हूँ। सारा संसार मेरे सामने भय से थर थर कांपता है। मेरे चलने से पृथ्वी डोलने लगती है। मेरी भ्रुकुटी तन जाए तो तीनों लोग कांप उठते हैं। नाग, यक्ष, गंधर्व, देवता सभी मेरे नाम की माला जपते हैं। तीनों लोकों में सभी चल प्राणी केवल मेरी पूजा करते हैं, परंतु केवल तू ही एक ऐसा है जिसने मेरी पूजा करना स्वीकार किया। क्या यह सत्य है? हाँ पिताश्री, ये सत्य है। क्यों? क्योंकि संसारी भक्ति के कारण नहीं, भय के मारे आपकी पूजा करके आपके अहंकार को बढ़ा रहा है, आपको कुमार्ग पर चला रहा है। परंतु मैं आपका पुत्र होकर आपको इस कुमार्ग से हटाकर सन्मार्ग पर लाना अपना कर्तव्य समझता हूँ। इसलिए मैं आपकी पूजा नहीं करता। तो किसकी पूजा करता है तू? पिताश्री, तीनों लोकों में पूजा के योग्य तो एक ही है, अच्युत, अविनाशी, परमेश्वर श्री विष्णु भगवान। मैं उन्हीं की पूजा करता हूँ। मूर्ख पुत्र, तू उस विष्णु की बात कर रहा है जो मेरे भय से ब्रह्मांड का त्याग करके भाग गया, जो मेरी क्रोधाग्नि पल भर के लिए भी सहन नहीं कर सकता। सुन प्रहलाद, विष्णु मेरा प्रबल शत्रु है।
वो मेरे भाई का हत्यारा है और तेरा भी यही कर्तव्य है कि असुर कुल के प्रबल शत्रु विष्णु से तू भी द्वेष रखे। नहीं पिताश्री, भगवान विष्णु तो किसी के शत्रु नहीं, वो तो सबके पालन करता है। तू झूठ बोलता है। वो अवश्य मेरा शत्रु है, वो मेरा नाश करना चाहता है। ये आपका भ्रम है। जिस प्रकार उनके लिए विश्व के सभी प्राणी उनके बालक हैं, उसी प्रकार आप भी उनके बालक हैं। वो आपका नाश कभी नहीं करना चाहते, केवल आपके कुकर्मों का, आपके अधर्म का नाश करेंगे। मुझे कुकर्मी कहता है, मुझे धर्मी कहता है। मूढ़! विष्णु मेरा नाश करे या न करे, परंतु मैं तेरा नाश अवश्य कर दूंगा। ये भी आपकी भूल है पिताश्री। भगवान की इच्छा के बिना कोई किसी का नाश नहीं कर सकता। जब तक उनकी इच्छा नहीं होगी, तब तक संसार की कोई भी शक्ति आ जाए, मेरा नाश नहीं होगा। हाँ, यदि प्रभु जी की इच्छा होगी, तो आपके कुछ किए बिना ही मेरा नाश हो जाएगा। अवश्य हो जाएगा, क्योंकि ये मेरी इच्छा है और मैं ही यहाँ का भगवान हूँ। बस यही अहंकार आपको सत्य नहीं देखने देता। जिस दिन आप अपने अहंकार और अभिमान का त्याग करके सच्चे हृदय से उनकी शरण में जाएंगे, तभी आपको पता चलेगा कि वही सर्वशक्तिमान है। उनकी इच्छा बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। मेरी प्रार्थना मानिए, अब भी समय है। भगवान विष्णु की शरण में जाकर उनके चरणों में शीश नवा दीजिए। वे परम दयालु हैं। वो तुरंत ही आपके सारे अपराध क्षमा कर देंगे, आपको पापहीन कर देंगे। और इसकी जीवा काट दो। ये मुझे पापहीन करना चाहता था, प्राणहीन कर दो इसे। शरीर के जिस अंग से सारे शरीर को हानि होती हो, उस सड़े हुए अंग को काट कर फेंक देना चाहिए। जाओ, ले जाओ, और जो सबसे पहले इसकी मृत्यु का समाचार हमें सुनाएगा, उसे बहुत बड़ा पारितोषिक दिया जाएगा। जाओ, ले जाओ इस कुल कलंक को। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तुम इतने सारे मिलकर भी उसे नहीं मार सके। अस्त्र काम नहीं करता तो जाओ उसे पहाड़ की चोटी से गिरा दो। जाओ।
पहाड़ की चोटी से गिराने पर भी नहीं मरा, तो ये अवश्य कोई मायावी बालक है। भैया, आपसे नहीं मरता तो मेरे हवाले कर दीजिए। होलिका, तुम नहीं, और तुम भी क्या करोगी? आप तो जानते हैं कि मुझे वरदान मिला है कि अग्नि मुझे नहीं जला सकती, सो मैं उसे अपनी गोद में लेकर चिता पर बैठ जाती हूँ। इन लोगों से कह दो कि चारों ओर से आग लगा दें, वो अपने आप भस्म हो जाएगा। अब तो नहीं बच सकता। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते हमारा वरदान गलत नहीं था, तुमने उसका गलत प्रयोग किया है। हमने तुम्हें यह शक्ति अपनी सुरक्षा के लिए दी थी। यदि उसका प्रयोग दूसरों का नाश करने के लिए किया जाएगा तो वो स्वयं तुम्हारा ही विनाश कर देगी। नहीं आती तुम लोगों को? बार बार ये कहते हुए कि तुम लोग इस अंगूठे भरूचे बालक को मार नहीं सके। क्षमा करें राजन, हमने अनेक उपाय किए कि प्रहलाद का वध कर दें, किंतु न जाने कौन सी अज्ञात शक्ति इसकी रक्षा करती है। हमने इसे आग में जलाया, पहाड़ से गिराया, किंतु हे राजन, हम इसका कुछ ना बिगाड़ सके। हम बहुत लज्जित हैं। मूर्ख, तू बहुत उद्दंड हो गया है। तूने मेरी अनंत शक्ति को चुनौती दी है। मैं अभी तुझे यमपुरी पहुंचाता हूं। अब मैं तेरा काल बनकर तुझे धूल में मिलाता हूं। तू किसके बलबूते पर इतना घमंड कर रहा है? उसके बलबूते पर जो सबका बल है। पिताश्री, आपको भी वही बल देता है, न केवल मेरे और आपके, बल्कि संसार के समस्त बलवानों का बल भी केवल वही है। पिताश्री, भगवान श्री हरि बड़े ही दयालु है, इसलिए अब भी समय है कि आप अपना अभिमान त्याग कर उनकी शरण ले लें। वे अवश्य आपके अपराध क्षमा कर देंगे। आप क्रोध का त्याग करें पिताश्री। इतनी छोटी सी आयु में इतनी लंबी जिह्वा! अरे अभी तक तो तुम मेरे खड़ा जितना ऊंचा भी नहीं हुआ और मुझे शिक्षा देने लगा। पिताश्री, आप फिर भूल कर रहे हैं। आप जिसे मेरी छोटी सी आयु कहते हैं, वो मेरी नहीं, मेरे इस शरीर की आयु है। पिताश्री, मैं इस शरीर के अंदर
आत्मा रूप में वास करता हूँ, उसकी आयु तो अनंत वर्षों की है। वो नित्य है। और फिर जिसे मैंने आत्मा कहा है, वो भी अंतिम सत्य नहीं है। आत्मा तो परमात्मा का भी प्रतिबिंब मात्र ही है। उस दृष्टि से हर शरीर में परमात्मा का ही वास है। वे मेरे शरीर में है, वही आपके शरीर में है, वही संसार के समस्त कण कण में है। जिसे आत्मज्ञान हो जाता है, उसे शरीर नहीं दिखते, केवल परमात्मा ही दिखते हैं। कहाँ दिखता है तुझे तेरा परमात्मा? प्रत्येक वस्तु में, आकाश में, धरती में, हवा में, आप में, मुझ में, साधु संतों में और इन दैत्यों में भी। आप विश्वास कीजिए पिताश्री, वे सृष्टि के कण कण में है। यहाँ की हर वस्तु में भी? जी पिताश्री। इस महल में भी? जी पिताश्री, मैं तो उन्हें इस महल की हर वस्तु में देख रहा हूँ। इस खंबे में भी दिखता है तुझे तेरा परमात्मा? जी पिताश्री, वे इस खंबे में भी है। यदि वो इस खंबे में भी है, तो मैं अभी इस खंबे को ही चकनाचूर कर देता हूँ। यदि इस खंबे में भी तेरा भगवान है, तो आज न यह खंबा रहेगा, न तेरा भगवान। यदि शक्ति है तेरे भगवान में, तो बोल उससे, बचा ले अपने आप को, बचा ले अपने आप को। सूर्यवंशी हिरण्यकश्यप, तुझे ब्रह्मा का वरदान था कि तू किसी ब्रह्मा की सृष्टि से नहीं मरेगा। तो भगवान नरसिंह ब्रह्मा की सृष्टि में नहीं है। ये न नर है, न पशु, न सुर है, न दैत्य। इस समय न दिन है न रात, संध्या वेला है। तुझे अस्त्र से मारा जा रहा है, न शस्त्र से। तुझे नरसिंह भगवान अपने नखों से मार रहे हैं।
शशिपूरिपुः तस्मै मृगनरेन्द्राय नरसिंहाय नमो नमः। नरसिंह रूप हरे प्रभु नरसिंह रूप हरे। शांत शांत जगदीश्वर कृपा करो परमेश्वर चरण गहे तुम्हारे। ओम जय नरसिंह हरे ओम जय नरसिंह हरे। हे शरणागत वत्सल भक्तन हितकारी तुम्हारा जस गावेंगे युग युग नर नारी। हे प्रहलाद के रक्षक हे पालक यह बालक चरणन शीस धरे। ओम जय नरसिंह हरे नरसिंह रूप हरे प्रभु नरसिंह रूप हरे। करुणा सिंधु कृपानिधि दीन दयाल दयानिधि रक्षक तुम हमरे। ओम जय नरसिंह हरे ओम जय नरसिंह हरे ओम जय नरसिंह हरे। महाराज परीक्षित, मेरे पूज्य पिता महर्षि वेद व्यास ने भगवान श्री कृष्ण की भौतिक लीलाओं का वर्णन करने के लिए ही भागवत महापुराण की रचना की, जिससे उनके अशांत और विवल मन को परम शांति मिली। भगवान महर्षि वेदव्यास ने तो महाभारत की रचना करके सांसारियों को वेद शास्त्रों का गूढ़ ज्ञान दिया था, शाश्वत धर्म की शिक्षा दी थी। फिर ऐसे महामुनि का मन अशांत और वेवल क्यों था? राजन, वास्तव में जहाँ महाभारत का अंत होता है, वहीं से श्रीमद् भागवत का शुभारंभ होता है। महाभारत की रचना के पश्चात महर्षि वेदव्यास का मन बहुत व्यथित रहने लगा। उनके हृदय की ज्वाला से मानो उनका शरीर भी जलने लगा। उनकी रचना का समापन एक महाविनाश के रूप में हुआ था। इसी व्यथा के मारे वो एक दिन अपने आश्रम में घूम रहे थे। उसी समय वहां महर्षि नारद पधारे। देवर्षि नारद की सेवा में पराशर पुत्र कृष्ण द्वैपायन व्यास का प्रणाम स्वीकार हो। हे महात्मा, आपका कल्याण हो। प्रभु, आसन ग्रहण करें। भगवान, आपके दर्शन मात्र से प्राणियों के पाप सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। आपके आगमन से हम धन्य हो गए। आपका आना शुभ लक्षणों का सूचक है, विशेषतः इस समय जब हमारा मन चिंता से विचलित है। महाभाग व्यास जी, आपके चित्त की विफलता का कारण क्या है? आपने तो महाभारत की रचना के द्वारा सभी धर्मों और पुरुषार्थों के रहस्य खोल दिए हैं। देवर्षि, आपने मेरे बारे में ठीक कहा है। मैंने समग्र वेद राशि को 4 उपखंडों में वर्गीकृत किया है। अंत में महाभारत की संरचना करके मैंने वेदों के गूढ़ार्थ भी स्पष्ट कर दिए हैं, जिससे प्रत्येक व्यक्ति
यहां तक कि जिसको वेद श्रवण का अधिकार नहीं है, वे भी उसके द्वारा धर्म और कर्म के मर्म को समझने में सक्षम हो सकेंगे। इतना सब कुछ कर चुकने के बाद भी मेरे मन में असंतुष्टि और अपूर्णता का आभास सदैव बना रहता है, जिसके कारण मैं दुखी हूं। देवर्षि, मैं इसका कारण जानना चाहता हूं। हे व्यास जी, इसका एक ही कारण है। आपने धर्म आदि पुरुषार्थों का जैसा निरूपण किया है, भगवान श्री कृष्ण की महिमा का बखान वैसा नहीं किया। मेरी ऐसी मान्यता है कि जिससे भगवान संतुष्ट नहीं होते, वह शास्त्र, वह ज्ञान अपूर्ण है। संसारी लोग तो स्वभाव से ही विषयों में फंसे हुए हैं। आपने उन्हें धर्म के नाम पर हिंसा आदि निंदित सकाम कृत्य करने की आज्ञा भी दे दी। यह बहुत ही उल्टी बात हुई, क्योंकि मूर्ख लोग आपके वचनों से उन निंदित कर्मों को ही धर्म मानकर यही मुख्य धर्म है ऐसा निश्चय करके उसका निषेध करने वाले वचनों को ठीक नहीं मानेंगे। भगवान, अब उसका उपाय क्या है? अब आप एक ऐसी रचना कीजिए कि जिसके द्वारा समस्त संसार में भक्ति रस की गंगा बहने लगे। जिस रचना में भगवान के यश और उनकी लीलाओं का वर्णन होता है, उसकी भाषा चाहे अटपटी, उसकी शब्दावली चाहे दोषयुक्त हो, फिर भी वो लोगों के पापों का नाश कर देती है। सत्पुरुष ऐसी ही रचना का श्रवण, गान और कीर्तन करते हैं। हे महामुनि, वो ज्ञान जो मोक्ष का साधन भी हो, यदि भगवान की भक्ति से रहित हो तो उसकी कभी शोभा नहीं होती। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के चरणार्ध विंद में ध्यान लगाकर उनकी लौकिक, अलौकिक समस्त लीलाओं का ऐसा वर्णन कीजिए कि उस कथा से उत्पन्न होने वाले भक्ति रस में तीनों लोग डूब जाएं। प्रेम और भक्ति की ऐसी भावना में उन्हें बहा दीजिए कि समस्त प्राणी एक दूसरे से प्रेम करना सीख लें। समस्त जीवों और प्राणियों को कृष्णमय मानकर एक प्राणी दूसरे प्राणी से ऐसा व्यवहार करे कि जैसे कृष्ण की ही पूजा कर रहा हो। इससे ये संसार स्वार्थ रहित होकर प्रेममय हो जाएगा। समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए अब आप भगवान कृष्ण के प्रेम रस में डूबी हुई इस कथा का वर्णन कीजिए। सृष्टि को ऐसा रसमय करना ज्ञानियों और विद्वानों के बस का नहीं। यह कार्य तो केवल एक कवि ही कर सकता है। हे पराशर नंदन, इसीलिए आपका अवतार हुआ है कि आपके द्वारा भक्ति, प्रेम और भावना के रस का सागर, ये महासागर धरती पर लहराने लगे। आपकी काव्य कला के द्वारा इस दिव्य भागवत की पवित्र कथा की ज्योति सारे संसार में फैले, जिसके प्रकाश में कलयुग के भटके हुए प्राणियों को मोक्ष का मार्ग दिखाई दे। हे देवर्षि नारद जी, मुझे वो दिव्य कथा कहां से प्राप्त होगी? व्यास जी, हम इसीलिए यहां पे आए हैं। हमें श्रीमद् भागवत की इस महान कथा का दान परमहंस, भगवत स्वरूप श्री सनक सनंदन आदि 4 ब्रह्म कुमारों से प्राप्त हुआ था। आज वही कथा हम आपको सुनाकर उनका ऋण चुका देंगे। तत्पश्चात नारद ने उन्हें भागवत की कथा सुनाई। परंपरा के अनुसार उन्होंने सर्वप्रथम श्री कृष्ण से पहले आए अवतारों का वर्णन किया। फिर श्री कृष्ण कथा प्रारंभ की, जिसके द्वारा महर्षि वेद व्यास के हृदय में भक्ति की अविरल गंगा बहने लगी। कालांतर में मेरे महात्मा पिता ने वही कथा मुझे सुनाई, जो मैं इन दिनों तुम्हें सुना रहा हूँ।
श्रीमद्